हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स स्पेशल यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग के जो शुरुआती के लेक्चर हैं वो आज पहला लेक्चर है। और इसमें हम लोग आज जानेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स के क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं। और इसमें आज हम लोग को देखना है कि टैक्स क्या है, उसके बाद उसके क्या क्या बेसिक कंसेप्ट होते हैं, फिर इनकम टैक्स क्या है, और फिर नीड ऑफ इनकम टैक्स क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टैक्स क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, टैक्स क्या है। टैक्स में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या है कि टैक्स क्या है। टैक्स जो है वो कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है ऑन योर इनकम। हमारी किसी तरह की इनकम है, उसी से कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है जो गवर्नमेंट को देना होता है, तो वो क्या है, टैक्स है। अब टैक्स को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। कहते हैं द वर्ड टैक्स मीन्स बर्डन और ड्यूटी। टैक्स का मतलब क्या है, एक बर्डन है और ड्यूटी है। इट इज़ एन अमाउंट, जो कि यह एक अमाउंट होता है ऑफ मनी पेड टू द गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन पर्सन। ठीक है, जो कि एक पर्सन के इनकम पर बेस्ड होता है। और द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और किसी भी गुड्स और सर्विसेज के कॉस्ट जो देते हैं उसमें भी इंक्लूड होता है। ठीक है, खरीदने पे जो हम लोग पे करते हैं उनमें इंक्लूड होता है टैक्स। अब देखिए, टैक्स को अभी तक हम लोगों ने जो समझा वो क्या है, किसी ना किसी रूप में सरकार हमसे टैक्स लेती है। तो टैक्स क्या है, एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। कहता है कि हुआ है, आगे है कि गवर्नमेंट को नीड क्यों है टैक्स की। कहता है गवर्नमेंट नीड फंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपुल, एंड फॉर हिज गवर्नमेंट नीड फंड्स कंपलसरी इवोल्यूशन ऑफ मनी फ्रॉम पीपुल नॉन एज टैक्स। देखो, टैक्स और किसे कहते हैं, टैक्स से देखो पहले तो जरूरत क्यों है टैक्स की। देखो, गवर्नमेंट को जरूरत होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक फंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कंट्री में जो भी वेलफेयर करना है पीपुल के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट को इस वजह से फंड की ज़रूरत होती है। और यह फंड क्या है, कंपलसरी है, और मनी के फॉर्म में होती है, कंपलसरी है फ्रॉम पीपुल। पीपुल से इसी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए पीपुल से जो पैसे लेती है सरकार, तो वो क्या है, वो है टैक्स। अब यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि टैक्स क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो और टैक्स सरकार ले रही है तो उसका यूज़ कहाँ करती है गवर्नमेंट, उसका यूज़ करती है देश को चलाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, जैसे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि डिफेंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिसमें कि वाटर डैम बनानी है, सड़क बनानी है, बिजली लानी है। इन सारे खर्चे जो सरकार करती है वो कहाँ से करती है, जो हमसे टैक्स लेती है ना गवर्नमेंट, वहीं से खर्चे करती है। तो जिससे हमारे देश का क्या होता है, विकास होता है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं कि जो हमारा टैक्स है, टैक्स बेसिकली दो भागों में डिवाइड है। दो प्रकार के टैक्स हैं, एक तो है डायरेक्ट टैक्स और दूसरे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स में, इसमें तो कुछ डिफरेंस होगा। टैक्स गवर्नमेंट लेती है, टैक्स तो अभी तक समझ में आया कि गवर्नमेंट एक मतलब कि एक ऐसा अमाउंट है जो कि कंपलसरी होता है और गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, और क्यों लेती है वो भी जान गए। तो इसमें दो तरह से गवर्नमेंट टैक्स लेती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स है, इसे सिंपल से बात समझना है। अगर किसी ने कोई गलती की, ठीक है, किसी ने कोई गलती की, तो उसे क्या कहता है, चटाक से एक कंटाप लगाया उसके कान पे, उसे दर्द हुआ, महसूस हुआ, क्या हुआ, ये डायरेक्टली हिट हुआ। और इनडायरेक्ट में क्या है, देखिए, भगवान की लाठी को कौन नहीं जानता, भगवान की लाठी को कौन नहीं जानता, उनकी लाठी जिन पे पड़ती है उसे ही पता चलता है। तो वो क्या है, वो हो गया एक तरह से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्टली का मतलब क्या है कि आप खुद वैसा, आप जो वो टैक्स है खुद पे कर रहे हो। ठीक है, वो टैक्स आप खुद पे कर रहे हो। वहीं पे अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो आप खुद पे नहीं करते, आपके जगह कोई और पे कर रहा होता है। आपसे लिया तो जाता है लेकिन पता नहीं चलता। आपको क्या लगता है कि आपने कभी टैक्स पे किया है?
अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने, अगर आप कहते मैं तो इनकम टैक्स नहीं दिया तो मैंने टैक्स नहीं दिया, ऐसी कोई बात नहीं, आपने टैक्स दिया है। जन्म लेने से मरने तक जो भी व्यक्ति हैं टैक्स देता है, टैक्स उनसे लिया जाता है। अब टैक्स किस रूप में लिए जाते हैं? सुबह से रात तक आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं सभी पे टैक्स लगी रहती है लगभग, ठीक है। आप दूध पी रहे हो, ठीक है, दूध उस पर टैक्स लगा रहा है, पानी पी रहे हो उस पर टैक्स, बिस्किट खा रहे हो उस पर टैक्स, चॉकलेट खा रहे हो उस पर टैक्स। आप बेसिकली स्टूडेंट हो तो पेन यूज कर रहे हो तो उस पर भी आपने टैक्स पे किया है। अगर आपने पेन परचेज किया है तो उस पर देखना जो एमआरपी होगा उसमें क्या लिखा रहता है, इंक्लूड ऑल टैक्सेस। इसका मतलब क्या है, उसमें उन्होंने टैक्स ले लिया है। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स को और थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, देखिए पहला क्या है, देखिए इनडायरेक्टली रूप से कैसे आपसे लिया जाता है, इन्हें आप गौर करने वाली बात हो जाती है। जैसे देखिए मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर कोई भी वस्तु परचेज करता है 100 रुपये में, कितने में परचेज किया, 100 रुपये में, और उसे सेल कर देता है, सेल करता है 150 में, और उसमें टैक्स 15 रुपये लेते हैं, और 165 रुपया में वो इस मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेच देता है। और जो ये 15 रुपये टैक्स लिया है, ये टैक्स बेसिकली ये गवर्नमेंट को दे देती है। टैक्स कौन दिया, मैन्युफैक्चरर। अब जो ये 165 है इसमें टैक्स इंक्लूड है, 165 में क्या है, टैक्स इंक्लूड है। और यही 165 रुपए में मतलब कि ये होलसेलर को देता है, तो ये टैक्स बेसिकली कौन, होलसेलर से, मतलब कि अगर 165 में बेचा, टैक्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो ये टैक्स का पैसा कौन ले लेता है, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर जो होलसेलर से ले लेती है। अब इसने 165 में खरीदा और इसी पर इन्होंने जो है वो 35 रुपये प्रॉफिट लेके इसे बेच देता है, कितने में, 200 में। अब ये 200 में बेचा तो यहाँ ये जो 15 रुपये था इसमें इंक्लूड, वो किससे ले लेता है, रिटेलर से, होलसेलर ले लेता है। अब रिटेलर क्या करता है, इसी वस्तु को 240 में कस्टमर को बेच देता है। अब कस्टमर को बेच देता है तो ये जो 15 रुपये है कहाँ तक यहाँ से शिफ्ट होते होते कहाँ चला गया, कंज्यूमर के पास। अब कंज्यूमर इस रिटेलर को दे देता है। अब बताइए कंज्यूमर सबसे पहले जो पेमेंट करता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को, तो मैन्युफैक्चरर कर रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन वो टैक्स कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इसे ही कहते हैं बर्डन शिफ्टेड, बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। जो वहीं अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं किया जाता है, जिसका टैक्स है उसे खुद ही बियर करना है, उसे खुद ही पे करना है। अब देखिए यहाँ पर जो टैक्सेशन है इसमें जैसे कि हम लोगों ने भी बताया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिकली अब दो एक्ट ही मोटा मोटी बचे हैं, जिनमें कि एक है गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 और कस्टम एक्ट। अब देखिए गुड्स एंड सर्विस एक्ट क्या है, गुड और सर्विस पे लगने वाला टैक्स है, ठीक है। और ये बेसिकली सारे टैक्सेस को मिला के बना दिया गया। और जो ये कस्टम एक्ट है, ये कस्टम एक्ट बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए है। और देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में अब सिर्फ जो है इनकम टैक्स ही बचा है, और इनकम टैक्स के लिए जो एक्ट है वो क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। आज हम लोग यहाँ तक देखे टैक्स के बारे में, टैक्स क्या है, टैक्स सरकार क्यों लेती है, और जो टैक्स के कितने भाग हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इन दो टैक्सों के बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से पढ़ेंगे इनकम टैक्स के बारे में। ये तो थी इनकम टैक्स की बेसिक टैक्स की सारी बेसिक जानकारियाँ। अब हम इनकम टैक्स तक पहुँच चुके हैं, तो अगले क्लास में जन्म हो जाएगा किसका, तो इनकम टैक्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।